नरेंद्र मोदी ने किया। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन और स्मारक स्थल का शिलान्यास। और ताजा अपडेट देने के लिए संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोनलाइन पर। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है? प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, और इस दौरान उन्होंने श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन भी किया। उसकी ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्विनी। कृतिका, आज बेहद ऐतिहासिक क्षण सागर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से सटे और तुमा में पहुंचे। उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और साथ ही साथ राज्यपाल मध्य प्रदेश के मौजूद थे। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद थे और पंचशिला पूजन के बाद बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, सीधे सागर से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त भूमि पूजन में वो शामिल हुए हैं। श्री रविदास जी की स्मारक पे जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। उस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ किस तरीके से ये पूरा निर्माण कार्य होगा वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तमाम चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं कि जब तैयार होगा ये पूरा एक तरह से स्मारक तो कैसे वो निर्माण होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने संत रविदास को नमन किया, फूल माला अर्पित की गई और इसके बाद भूमि पूजन की वो जो प्रक्रिया थी उसको भी पूरा किया गया। और इसके पीछे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, क्योंकि संत रविदास का एक अलग स्थान है सनातन संस्कृति में। पुरातन काल में उन्हें किस तरह की उपाधि दी गई है और इसी वजह से ये बड़ा खास है, क्योंकि सागर वो क्षेत्र है, श्वेता और शिखा, जहां से इस समय मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं और एक दो नहीं तीन मंत्री वहां से आ रहे हैं। और एक और ख़ास बात जो अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हमें राज्यपाल मंगूभाई शंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो मंत्री मौजूद हैं, जो मोदी सरकार में केंद्र में इस समय मंत्री हैं और वो भी बहुत सामान्य वर्ग से आते हैं। आप ये समझिए बहुत सहज रहते हैं। वो भी श्वेता, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो कि स्कूटर से आपको चलते हुए दिख जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यानी जो गरीब है, जो दलित है, उनके उत्थान का एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश है। और इसलिए कहा जा रहा है कि आज से मध्य प्रदेश के मिशन की शुरुआत हुई है। शिखा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत ही खास और ऐतिहासिक हैं। देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से मृदुल ने भी कहा कि संत रविदास जी का बहुत अहम योगदान रहा है और इसीलिए देखिए ये भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और चलिए जरा रुक करते हैं कुछ और खबरों का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा, अविश्वास प्रस्ताव से लेकर बंगाल पंचायत चुनावों को लेकर विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव के बहाने गठबंधन की कच्ची गांठों का भी जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। ये विपक्ष के लोग बीच में से ही भाग गए। पहले लोकसभा में दिया जवाब। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। अब सदन के बाद बाहर दी नसीहत। सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। मणिपुर से लेकर बंगाल हिंसा तक विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार। इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष को आईना दिखा दिया है। लोकसभा में आए अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम विपक्ष को छोड़ने के मूड में नहीं है। पीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता मणिपुर के नाम पर सिर्फ सियासत करना चाहते थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है।
पीएम ने कहा कि विपक्ष सियासत करने के लिए इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही विपक्षी सांसद भाग खड़े हुए। मणिपुर हिंसा पर चर्चा और उसके समाधान की बजाय विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। अपनी सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि मणिपुर के मामले पर खुद के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष खुद ही डर गया, इसीलिए वोटिंग के डर से विपक्ष के सांसद भाग खड़े हुए। पीएम ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन को खुद की एकजुटता पर ही विश्वास नहीं था, इसीलिए संसद में वोटिंग की बजाय विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि चुनावों में खूनी खेल खेला गया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल की हिंसा की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा, लेकिन हर बात में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले विपक्ष के नेताओं ने इससे आंखें मूंद रखी थी। पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं से नाराज जनता जब वोटिंग करती थी तो चुनाव हारने वाले विपक्षी नेता इसका दोष ईवीएम को देते हैं। पीएम ने कहा कि हिंसा में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल ही ईवीएम की बजाय बैलेट से वोटिंग कराने की मांग करते हैं। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना। आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है। विपक्ष जहां बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना रहा है, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री भी पूरे चुनावी मूड में आ गए हैं। इसीलिए विपक्ष की हर चाल को नाकाम करने के लिए पीएम ने खुद कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।